प्रश्न देखिए क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो स्टैनली हॉल को जो है किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित जो है की थी। तो हार्फ ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक जो है मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। तो हाफ ने जो है यह परिभाषा जो है दिया था। इन्होंने जो है यह मत अपना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो वह जो है किसकी कर रहा है। सजीव चिंतन की जो है अभिव्यक्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। तो किरेन हार्नी का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था। तो एरिक्सन साहब ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। यह आदत क्या कहलाती है। इसको हम लोग जो है भावना संबंधी आदत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है। तो परिवार जो है वह बालक के जो है छोटे जब रहता है तब से उसके साथ जो है चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो लंबाई और वजन जो है भाषा के विकास को प्रभावित जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। तो कौन सा है पारंपरिक जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो परिवार जो है बालक के भाषा विकास में सबसे ज्यादा योगदान देती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो चिंतन करना यह जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी। तो यह जन्म से मृत्यु तक के लिए जो है इन्होंने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है। तो पहला हमारा क्या है। शारीरिक विकास में तीव्रता इसमें बहुत होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता यह भी होती है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। नैतिकता का होना, शैशवावस्था में जो बालक के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कैसा कथन है। यह जो है मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो अधिगम को जो है माना गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरों को जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बिल्कुल दिया जाना चाहिए। सहानुभूति दिया जाना चाहिए। जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। किशोरों को जो है लालच नहीं दी जानी चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह क्या होता है। पाठ्यक्रम कर सकता है, शिक्षण विधि कर सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है। वह जो है शारीरिक विकास नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो उनका क्या होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक,
शरीर या मन संबंधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या होती है। उस प्रक्रिया को हम लोग जो है सामाजिकरण कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो आत्मगौरव। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रक्षेपण जो है ये सबसे प्रमुख अच्छा उपाय होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास प्रारंभ होता है। तो विकास की जो अवस्था होती है गर्भावस्था से जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए विकास जो है गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक चलता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखना एक कैसी होती है, जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो उन्हें कब करना पड़ता है, वह संधि काल में जो है करना पड़ता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। तो इन्होंने जो है लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी। तो बालक कितने महीने का होगा, बालक की आयु जो है 10 महीने की है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी। तो बालक जब 8 से 9 महीने का होता है तब वह जो है जमीन पर अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बीजावस्था कहा जाता है। तो बीजावस्था जब बच्चा जन्म से लेकर 2 सप्ताह का होता है उसको हम लोग जो बीजावस्था कहते हैं। हमारा क्या है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उस समय जो है बालक के सिर और मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। हमारा क्या है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो माँ के पोषण से जो है सबसे ज़्यादा संतान प्रभावित होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि वो खेलेगा तो उसके शारीरिक विकास भी होगा और वो फोकस करेगा तो मानसिक विकास होगा और लोगों में घुल मिल कर खेलेगा तो उससे जो है बातचीत, नैतिकता, सामाजिक विकास भी होगा उसका। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बालक में जो है परिवार से संस्कार जो है बालक को परिवार से मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से विकास की अवस्था है। तो विकास की अवस्था कैसी होती है, गुणात्मक अवस्था जो है होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है, 7 पाउंड जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो 71 से कम होता है वह उनको हम लोग क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो 1900 जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो किसको माना जाता है, टरमैन को जो है बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता माना जाता है। और बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती है, तो मेंटल एज जो होता है और रियल जो एज होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो है बुद्धि लब्धि निकल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ जो होता है व्यवहार का अध्ययन करना, यही हमारा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्यालयी क्षेत्र में
रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सहयोगात्मक राजनीतिक किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो प्रतिरोध में जो है महिलाएं संबंधित नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, इन सभी से जो है हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का जो उसको ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा क्या है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कैसा होता है? प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।